हाँ, देखेंगे अगले चैप्टर में आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह अगला चैप्टर है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का तात्पर्य है कि यदि हम कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके कारण चुंबक बने और उस चुंबकीय प्रभाव का हम अध्ययन करें तो उस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। परंतु पहले हम जानें कि चुंबक क्या है, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो पहले आप यह जानें चुंबक है क्या। जानते हैं कि चुंबक का यह गुण होता है कि वह जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। और जो यह आकर्षित करने का गुण होता है यह उसका चुंबकत्व कहलाता है। तो चुंबक क्या है और चुंबकत्व क्या है यह आपको मालूम हो गया। अब चुंबक जो है यह आपको दो प्रकार के मिलते हैं। पहला मिलता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के बारे में जानते हैं कि यह स्वतंत्र रूप से पूरे प्रकृति में पाया जाता है और यह खनिजों के रूप में अधिकतर मिलता है, जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर। ये क्या है, जैसे लोहे का ऑक्साइड होता है Fe3O4, यह जो है इसके अंदर ऐसा गुण होता है जो कि लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है और यह प्राकृतिक गुण है उसके अंदर, यह बनाया नहीं गया है, इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा है इसका कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जिसे हम कृत्रिम विधियों से बनाते हैं। और कृत्रिम तमाम ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा चुंबक हम बनाते हैं और इस विधि से जो चुंबक बनाते हैं वह जो है उसका चुंबकत्व सबसे अधिक भी होता है और उसके आकर्षण बल उसका अधिक भी होता है यह प्राकृतिक चुंबक से। और इस चुंबक को हम कई डिजाइन में बनाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक। तो इस तरह से छड़ चुंबक आप ऐसे बनाते हैं तो जिसमें आप देखते हैं कि ऐसे लंबे इस टाइप से अगर बनाते हैं तो वो छड़ चुंबक हो जाता है ऐसे, या इस तरह से, या नाल चुंबक हम बनाते हैं तो इस तरह से ऐसे बनाएं तो यह नाल चुंबक हो जाता है, या और यह अलग अलग है। तो इस तरह के से कई तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बनाए हुए चुंबक को जो है हम कहेंगे कृत्रिम चुंबक, और यह कृत्रिम चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब जाना चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव क्या है कि यदि हम किसी चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक बांध करके ऐसे लटका दें, ऐसे हम बीच में बांध करके यदि किसी चुंबक को हम ऐसे लटका देते हैं तो यह देखते हैं कि यह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जो है स्थिर होता है। एक होगा उत्तर दिशा की ओर और एक होगा दक्षिण दिशा की ओर। तो जो उत्तर दिशा की ओर होता है ऐसे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में ऐसे रुकेगा, तो आप देखेंगे कि जो उत्तर दिशा में होगा वह उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, जो दक्षिण दिशा में होगा वह दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। और इनके ध्रुवों पर जो है, जो इसके ध्रुव होते हैं, इस पर जो है चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। और ध्रुवों के मध्य को ऐसे यदि हम मिलाते हैं तो यह इसका जो है मिलाने वाली रेखा को हम इसके चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ऐसे यदि रेखा हम यन और यस को मिलाते हैं तो यह जो है इसका चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। तो इस तरह से आपको चुंबक का ध्रुव मालूम हो गया और चुंबकीय अक्ष क्या होता है ये मालूम हो गया। अब देखेंगे चुंबक के गुण क्या क्या हैं। चुंबक के गुण में देखेंगे कि पहला गुण यह है कि चुंबक के ध्रुवों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। मतलब जैसे हमने भी आपको बताया कि चुंबक, यदि कोई ऐसे चुंबक है, यह आपका यन है और यह यस है, तो आप देखेंगे कि इनके ध्रुवों पर जो है जहां यह
पॉइंट होगा, यह ध्रुवों पर सबसे अधिक जो है इसका चुंबकत्व होता है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ, मध्य की तरफ जाते हैं, तो यहाँ मध्य में इसका चुंबकत्व क्या होता है, यहाँ चुंबकत्व 0 हो जाता है। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, और कम होते होते इसके मध्य में इसका चुंबकत्व क्या होगा, एकदम 0 हो जाएगा। दूसरा गुण है कि किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो यह ऐसे, यदि यह एक चुंबक यन यस है और दूसरा चुंबक हम ऐसे ला दें, यहाँ यस यहाँ यन ला दें, तो यह देखेंगे कि यदि दोनों जो है ऐसे पास पास लाते हैं तो इसमें एक दूसरे का ऐसे प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब दोनों ध्रुव यदि समान हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और यही यदि ध्रुव को हम ऐसे समान कर दें, असमान कर दें, जैसे यहाँ यन यस है और यहाँ भी हम ऐसे यन यस कर दें, दोनों ध्रुव जो है असमान कर दें, तो इनके बीच जो है यह आकर्षण बल लगता है। तो यह आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है, दोनों बल जो है, यह चुंबक के ध्रुवों के समान और असमान होने पर इस प्रकार कार्य करते हैं। दूसरा है इसमें, अगला इसमें कि यदि हम चुंबक के कई भाग में काट दिया जाए, जैसे मान लीजिए यह यन और यस ऐसे चुंबक है, यदि इसको हम ऐसे बीच से काट दें, दो भाग कर दें, तो यह क्या है, दोनों भाग अलग अलग चुंबक हो जाएंगे। यदि हम इसके ऐसे ही छोटे छोटे 3 भाग 4 भाग कर दें, तो देखेंगे ऐसे छोटे छोटे इसके, ऐसे छोटे छोटे इसके 4 भाग, ऐसे हम जितने भाग में करेंगे ऐसे, ये चारों भाग क्या होंगे कि यह यन यस यन यस यन यस यन यस, इस तरह से यदि चुंबक को जितने भाग में हम बांटेंगे उतने स्वतंत्र रूप से उतने चुंबक हो जाएंगे। यह जो है इसका तीसरा गुण है। और यह तीनों गुण जो है यह आपके अधिकतर कार्यरत आते हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब यह कि यदि हम मान लीजिए यहाँ चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, जितना भी भाग होगा, चाहे इधर या इधर जो भी भाग होंगे, उनको हम इसका चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जहां भी हम यदि कोई कंपास सुई रखते हैं तो अगर उसमें विक्षेप होता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह इसके प्रभाव के कारण उसमें विक्षेप हो रहा है, अर्थात वह भाग जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और यदि उस भाग में चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र वहां नहीं है। तो यह देखा जाता है कि कंपास सुई रख करके जहां तक उसका क्षेत्र होगा वहां तक कंपास सुई का में विक्षेप होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र जो है हम यह देख लेते हैं कि इसका प्रभाव कहाँ तक है, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अधिक पूछा भी जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है। यह जो है आपके तीनों, यह अधिकतर पूछे जाते हैं कि तीनों में से कोई मात्रक जो है पूछा जा सकता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। हालांकि इस सूत्र इसको निकालने का तरीका होता है, इसमें यह होता है F बराबर I B L साइन थीटा, एक सूत्र होता है। यह
किसी भी जो है यदि किसी लंबवत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि हम एक कोई तार रखते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और उसके लंबवत यदि हम कोई ऐसे तार रखते हैं, ऐसे कोई तार रखते हैं, तो उसमें यह होता है कि उस पर लगने वाला जो बल होगा, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर लगने वाला जो बल होता, यह अगर जो इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और यह तार लंबा हो, ऐसे लंबाई हो इसकी, और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, तो आप यह देखेंगे कि जब हम साइन थीटा का मान, यह इसके चुंबकीय क्षेत्र से बनने वाला कोण होता है इसे, तो यदि इसका साइन थीटा का मान देखें कि यदि यह 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक दूसरे की लंबाई 90 डिग्री हो जाएगा, तो यह साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा। आई का मान हम 1 एम्पियर कर दें, एकांक एम्पियर, लंबाई हम 1 कर दें, तो यह बराबर क्या हो जाता है, यह बी हो जाता है। यहीं से इस परिभाषा को निकाला गया है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में, मतलब 1 मीटर तार या एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा मतलब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यह एफ जो है यह बी के बराबर हो जाता है। इस प्रकार इसको ऐसे निकाला गया है और यहीं से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है आता है। तो यह सूत्र जो है आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिलहाल जो है इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा इसमें बताया है। तो इस प्रकार जो है इतना आप ऐसे तैयार करेंगे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर डालें। आगे देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रदर्शित करती हैं, तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब इसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए यह कोई आपका मैग्नेट है, कोई चुंबक है, और यहाँ चुंबक से यदि हम बल रेखाएं खींचते हैं तो ऐसे कंपास सुई जो है ऐसे रखते हैं, तो कंपास सुई का यस और यन, जिधर ऐसे यस की तरफ एक बिंदु और एक यन की तरफ बिंदु, फिर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर यस यन, ऐसे यस यन करके कंपास सुई को हम ऐसे रखते हैं, कंपास बॉक्स को, तो यस यन पर ऐसे बिंदी बनाते हैं और उनको मिला देते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यह जो है चुंबकीय बल रेखाएं का रास्ता ऐसे है, मतलब इधर से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। तो इसमें जो है वह यन से यस की तरफ ऐसे चलेंगे, इसमें भी इधर से यन से यस की तरफ जब हम ऐसे कंपास सुई को रखेंगे तो जहां जहां अलग अलग रखते जाएंगे और उसको जो है हम यह बनाते जाएंगे कि जो है किधर से जो है यह चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जो है जा रही हैं या उनका रास्ता किधर से है। तो यह एक तरह से काल्पनिक रेखाएं होते हैं, लेकिन जब कंपास बॉक्स रख करके या कंपास सुई रख करके जब हम इसको खींचते हैं तब हमें यह जो है यह कंटिन्यूअस प्रदर्शित करती हुई बल रेखाएं हमको दिखाई देती हैं। तो और इन पर जो है यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। यदि इन पर जो है हम कोई स्पर्श रेखा खींचे किसी बिंदु पर तो वह उसका क्या है, यह क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो यह हुआ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। दूसरी बात है कि चुंबकीय बल रेखाओं में आप देखेंगे कि यदि चुंबक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत यह बल रेखाएं इस तरह से चलेंगी, या चुंबक के प्रभाव के कारण जो बल रेखाएं बनेंगी वह इधर से ऐसे आगे की तरफ और इधर की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। लेकिन अगर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण रेखाएं बनेंगी तो यह ऐसे सीधी बनेंगी। तो आप देखते हैं कि चुंबक के कारण और पृथ्वी के कारण दोनों के बीच में जो है यह देखते हैं कि एक शून्य क्षेत्र रहता है, जहां पर न चुंबक का ही प्रभाव होता है और न पृथ्वी का ही कोई प्रभाव होता है। उसको हम कहते हैं इसका उदासीन बिंदु।
उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां पर न ही चुंबक का कोई प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और न ही जो है पृथ्वी के क्षेत्र का कोई प्रभाव होता है। उस बिंदु को जो है हम उसका उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आपका यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं तथा पृथ्वी की रेखाओं के बीच यह जो उदासीन बिंदु होता है यह क्या होता है, जहां पर जो है किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो है